जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेहनत रंग लाई। मुझे लगता है कम से कम 15 वीडियो तो मैं बिहार पे बनाया था। 15 वीडियो बिहार चुनाव पे बनाने के बाद मैं सारे वीडियो में जो बात कहा है, तथ्यों के सबूतों के तर्ज पे आज मैं अपने वीडियो में वापस नरेशन करता हूं कि मैंने बार बार कहा था कि जो गलती राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने किया, उसका पूरा पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मिलेगा। और मेरा जो एक और प्रेडिक्शन था कि इस पोजीशन में बीजेपी आ जाएगी कि नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारना चाहे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलती करती नहीं है जब तक सामने वाला गलती करता नहीं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जनाब उद्धव ठाकरे जी हो, और चाहे अकाली दल हो, जो भी, चाहे जेजेपी हो। जब जेजेपी पिछले चुनाव में, बिहार हरियाणा चुनाव में 10 सीट लेके आई थी और बीजेपी बहुमत से 10 सीट पीछे रह गई, तो जननायक जनता पार्टी उनको शर्तों के हिसाब से अपने साथ लिया, मगर चुनाव में उनकी एक जिद, वो लोकसभा चुनाव बीजेपी से गठबंधन करके लड़ना चाहते थे और अनायास ही लालच बढ़ गई थी। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में दोनों जन का गठबंधन टूट गया और नतीजा यह हुआ कि जेजेपी कहां चली गई, एक सीट जीत पाई 10 की जगह। उद्धव ठाकरे जी 2019 के चुनाव के बाद, मेरे सामने की बात है, मैं मंच से महज 5 मीटर की दूरी पे बैठा था, छाती फाड़ फाड़ के मोदी जी और अमित शाह ने कहा था। दोनों ही सभा में, मैं एक बीकेसी में हुआ था और एक गोरेगांव में हुआ था। गोरेगांव में अमित शाह जी आए थे और बीकेसी में मोदी जी आए थे। दोनों जन ने कहा था, जनता से अपील किया था कि जैसा आपने लोकसभा में मुझे जिताया, वैसा ही सभा में हमारी युति को जिताओ और देवेंद्र जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाओ। मगर इन्होंने खोटी जिद की, बार बार कहा कि बाला साहब ठाकरे के रूम में अमित शाह ने वादा किया था 2.5 साल के मुख्यमंत्री का। खोटी जिद का नतीजा यह हुआ कि आज न 3 में रहे न 13 में, जो उनका हर्ष हुआ। और एक और भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि आने वाले बीएमसी चुनाव में शायद कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे जनाब उद्धव ठाकरे जी। अभी भी उनके लिए तो सही समय है कि आओ मोदी जी से मिलो, जो बातें हुई उसको भूलकर बीजेपी के साथ राष्ट्रवादी थिंकिंग में बढ़ो। शायद उदारवादी है मोदी जी,
एक मौका आपको और दे सकते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं कि नीतीश कुमार जो कि 85 सीटें जीते, उनको भी उनके किए का पछतावा हुआ और बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान को गले लगाया, उनके प्रत्याशियों को 29 सीटें दिए जो जिद में नहीं देना चाहते थे, और जाके उनके प्रत्याशियों का प्रचार भी किया। उसका नतीजा है कि 43 के जस्ट डबल 86 सीटें मिली। बिहार की जनता झोली भर दिया। 2010 के तर्ज पे रिपीट हुआ। हाँ, ये हुआ कि नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाए, मगर उनको एक फेयरवेल मिला है कि कई अंत भला सो भला। मैं पहले भी कहा था कि उनको प्रेम से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और जैसा आप पिछड़े अति पिछड़े दलितों के मसीहा के लिए आने वाले समय में आपको जीते जी भारत रत्न भी मिल सकता है। एक बड़ा दिल दिखाओ। बहुत साल राज किया है, 9 बार मुख्यमंत्री बनने का तमगा तुम्हारे ऊपर है। पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति 9 बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। भले आपने पाला बदल के आपने जो भी पाप किया है, उसका प्रायश्चित करने का सही समय है। नहीं करोगे तो 2027 के चुनाव के बाद बिहार में खेला होगा और मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, और आपके ही 10-20 विधायक इस्तीफा देंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे बीजेपी को तो बहुमत की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी बहुमत हाथ में है, क्योंकि हनुमान को 20 सीट मिला है, हमको 5 मिला है, और आरएलपी को 4 मिला है, तो 29 सीटें, और बीजेपी को 90 मिला है, तो 219 हो गई। 3-4 कम पड़ रहे हैं। 3-4 तो कांग्रेस 5 जीती हुई है, 6 जीती है, वो तो हमारे ही है। सही ये होगा जैसा आपने पिछली बार 2020 में जब बीजेपी से कम सीटें आई थी, तो आपने सामने से कहा था कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनना चाहता हूं। नैतिकता दिखाओ। अहंकार चूर हुआ। लालू के लाल कैरियर ही चौपट हो गई। उनको विरासत में मिली थी राजनीति, मगर विरासत में उनको मिला था भ्रष्टाचार भी। कि पिछली बार 78 सीटों पे 74 सीटें जीते थे, 75 जीते थे और 4 जीत तोड़ के लाए थे। वो 4 ही इनके लिए काल बन गया, क्योंकि ओवैसी ने जाके मुस्लिम बहुल इलाकों में जो यलगार किया कि आपने चुन के दिया था, मगर इन्होंने छुरी घोंप दिया, और भी कहा दरवाजा खोलो, गठबंधन करो। बाद में जो मुद्दा उठाया कि अगर 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाते हो और 19% मुसलमान, क्या रजाई बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे? उसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम बाहुल इलाके में भी ओवैसी वापस 5 सीटें अपना जीत के लाया, और इनके टुकड़े साफ हो गए। नीतीश और बीजेपी के पल्ले बल्ले हो गए। दोस्तों, ये बिहार का चुनाव एक दिन के विश्लेषण से नहीं होगा। इतनी प्रचंड जीत का विश्लेषण करूंगा, और भी बेहतरीन विश्लेषण करूंगा, मगर आज सारे विजयी उम्मीदवारों को हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। मोदी जी को अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार को भगवान सद्बुद्धि दे
अब वापस पलटी न मारो, क्योंकि ये आपके लिए यही उचित होगा। आपको अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।